दोस्तों, बचपन से हमें कहा जाता है कि बिना मेहनत कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है और बिना मेहनत के केवल सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और लोग गलती से भी अमीर बन जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग कूड़े की वजह से भी अमीर बने हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कूड़े में मिली कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्होंने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, मैं हूं अरमान, स्वागत करता हूं आपका HM फैक्ट में। लॉटरी टिकट। दोस्तों, जगामी फैमिली अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय से गुजर रही थी जब उन्होंने अपने सारे पैसे वेडिंग और फ्यूनरल पर खर्च कर दिए थे और उनके हाथों में उनका पोता था जिसकी परवरिश करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए इस कपल ने कैसीनो में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, पर उनके हाथ निराशा लगी। उसी रात जॉन को लॉटरी टिकट के बारे में याद आया जिसे जॉन ने मॉल में शॉपिंग के दौरान खरीदा था और जॉन ने गलती से इस टिकट को कूड़ेदान में फेंक दिया था। जिसके बाद जॉन का पति जोसेफ अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन टिकट को कूड़ेदान से बाहर निकालता है और जब वह टिकट स्क्रैच करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने $1 मिलियन का प्राइज जीता है। $1 मिलियन के प्राइज से टैक्स काटने के बाद इस कपल को $4,55,000 मिलते हैं, जिससे वह अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे और आगे की ज़िंदगी बिना परेशानी के जी सकते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस कहानी में एक आदमी ने रोड के पास रखे डस्टबिन को खंगालना शुरू किया क्योंकि वह इस कचरे के बीच एक वायलिन ढूंढ रहा था जिसे किसी व्यक्ति ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, जिसे सैन अंटोनियो टेक्सास में एक कूड़ेदान से खोजा गया था। जिस आदमी को यह वायलिन मिला था वह इसे पीटर शॉ नाम के डीलर के पास ले गया और डीलर ने उसे बताया इस वायलिन को साल 1922 को जोसेफ पेड्रोजिनी ने बनाया था, जो एक इटालियन वायलिनिस्ट और 20वीं शताब्दी के सबसे मशहूर वायलिनिस्ट मैन्युफैक्चरर थे। इस वायलिन के लिए डीलर ने उस आदमी को $1,000 दिए, लेकिन इस वायलिन की सफाई और रिस्टोरेशन के बाद डीलर ने इस वायलिन को खुद एक ऑक्शन में $35,000 में बेच दिया था। जैकपॉट इन टीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर से निकलने वाला बिजली का सामान कहाँ जाता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह चीज़ें कूड़ेदान में नहीं जाती, क्योंकि इनके लिए ज़्यादातर देशों में स्पेशल रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं जो इन बिजली से चलने वाले सामान को खरीद लेते हैं। इसी तरह के एक सेंटर में खजाना मिलने की यह खबर सामने आई थी और यह रिसाइकलिंग सेंटर कनाडा की बैरी सिटी में स्थित है। इस जगह काम करने वाले एम्प्लॉय को अक्सर टीवी में $1 के नोट मिल जाते थे, लेकिन यहाँ काम करने वाली एक एम्प्लॉय बहुत खुशकिस्मत थी जब उसे एक टीवी में पैसों की गड्डियाँ बंधी मिलती है जिनकी कुल कीमत $1,00,000 थी। लेकिन इस कहानी में कुछ बहुत ही अजीब हुआ जो उस एम्प्लॉय ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उन्हें सारा पैसा उसके असली मालिक को देना था। जिसके बाद पुलिस ने नोट नंबर से उसके असली मालिक का पता लगाना शुरू किया। छानबीन करने पर पुलिस को पता चला कि एक आदमी ने 30 साल पहले इन पैसों को पूरे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए रखा था, लेकिन कभी उसका बुरा वक्त नहीं आया, इसलिए वह इन पैसों को रखकर भूल गया और उसने इस टीवी को अपने दोस्त को दे दिया था। लेकिन साल भर बाद ही उसके दोस्त ने इस टीवी को फेंक दिया। आखिर में पुलिस ने यह पैसा उसके असली मालिक को वापस कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह पैसे मिलते तो आप क्या करते? इन्हें वापस करते या कुछ और करते? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कौन सा पार्ट वीडियो का आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।